कड़कड़ाती ठंड में भी चैन की नींद सो सकेंगे। और अब ना ही कीचड़ में गिरने का डर है और ना ही कपड़ों के खराब होने का। साथ ही साथ अब हमें ठंड में रोज रोज नहा भी सकते हैं। अब सभी बहुएं अपने मिट्टी वाले ससुराल से छुटकारा पाकर अपने जुगाड़ किए हुए ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं। मनीषा अपनी बहू कोमल और अपने 2 बेटों अनुज और मयंक के साथ रहती हैं। कोमल की नई शादी हुई होती है। कोमल बहू, अब तू इस घर की बहू है तो तू इस घर को अच्छे से संभाल सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि तू बहुत समझदार है। माँ जी, अब आप किसी भी बात की चिंता मत करिए। हाँ, जब तक मैं नहीं थी तब तक सब कुछ आपको करना पड़ा, लेकिन अब हम दोनों सब संभाल लेंगे, सब काम भी मिलकर कर लेंगे। हाँ बहू, अब तो मेरे सर से काम हल्के हो गए। अच्छा बहू, मैं क्या कह रही थी कि तू खाना बना दे। वैसे भी जब से तू आई है मुझे तो तेरे हाथ का खाना ही पसंद है। अपने हाथ का खाने का स्वाद ही नहीं आता। मेरे दोनों बच्चे भी बस तेरे हाथ के खाने की ही तारीफ करते रहते हैं। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना दूंगी। बताइए खाने में क्या खाने का मन है आपका? मुझे तो आज मलाई कोफ्ते खाने का मन है, लेकिन उसमें तो समय लगेगा ना, और उसके बाद तुझे कपड़े भी धोने हैं, तो तू कैसे करेगी? माँ जी कोई बात नहीं, आपका मन है ना, मैं बना दूंगी। अब समय की वजह से मैं आपको अपनी पसंद का खाना भी ना खिलाऊं तो ये तो ठीक नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं कोफ्ते बनाने के बाद थोड़ी देर से कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। सच में बहुत ही अच्छी और समझदार बहू मिली है। सबके बारे में कितना सोचती है, भले ही खुद को थोड़ी बहुत परेशानी क्यों ना हो जाए। मनीषा इसी तरह मीठी मीठी बातें करके सारे काम कोमल से करवाती रहती है। अच्छा है कोमल बहू आ गई है, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे तो सारे कामों से छुट्टी मिल गई। कुछ ही महीने बाद मनीषा के छोटे बेटे मयंक की शादी स्वीटी नाम की लड़की से हो जाती है और स्वीटी घर में बहू बनकर आ जाती है। साथ ही ठंड का मौसम भी शुरू हो जाता है। मेरी दूसरी बहू तो अमीर घर से आई है। इसको अगर मैं ज्यादा काम करने को कहूंगी तो ये मुंह बना लेगी, और इतना सब कुछ जो लेकर आई है उसका अपमान भी तो नहीं करना चाहिए ना। वैसे बड़ी बहू को तो काम की आदत हो ही गई है, तो वही सारा काम कर लेगी। छोटी बहू से कोई काम नहीं करवाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। देवरानी अब कोई काम नहीं करती, सारा काम जेठानी को ही करना पड़ता। सुबह सुबह ठंड में मनीषा कोमल का दरवाजा खटखटाती है। अरे कोमल बहू, सुबह हो गई, खाना नहीं बनाना आज? नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बना दे। मैंने कल रात में काफी लेट सारा काम किया था, क्योंकि सबने खाना ही लेट खाया था। बर्तन भी देर से साफ हुए थे, इसीलिए अभी मेरी कमर में दर्द हो रहा है। आप देवरानी जी को बोल दीजिए ना, वो खाना बना देंगी। अरे तेरी देवरानी अमीर घर से आई है और उसको ये सब आता भी नहीं है। उसको कोई काम बोलूंगी तो वो नहीं बनाएगी, और मुझे अच्छा नहीं लगता बिना बात कोई मुंह बनाए। तू ही कर लेना। लेकिन माँ जी मैं ही सारा काम करती रहूं, थोड़ा काम तो देवरानी जी को भी